नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्याय 1 पढ़ेंगे। लेखक हैं शिव पूजन सहाय। अध्याय का नाम माता का अंचल। बच्चों, ये लेखक शिव पूजन सहाय जी है। लेखक परिचय। बच्चों, इनका जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान उनवास गांव है जो बिहार में है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि है। पाठ का सार। बच्चों, माता का अंचल वात्सल्य रस का पाठ है, अर्थात बच्चे पर प्रेम। वात्सल्य रस का अर्थ है बच्चों पर प्रेम। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के खेल तमाशों, रुचियों, अरुचियों और शरारतों का मनोरम वर्णन किया है और ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है। कहानी शुरू करें बच्चों। लेखक अभी शिशु ही था, अर्थात छोटा था। वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था और अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड 3 तिलक लगवाया करता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वह अपने पिता को बाबूजी तथा मां को मैया कहा करता था। पिताजी पूजा करने के बाद अपनी राम नाम बही पर 1000 राम नाम
लिखा करते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर जाकर मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। लेखक के पिता लेखक के साथ बचपन में कुश्ती भी लड़ा करते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था तथा उनकी मूंछें उखाड़ने लगता था। तब उसके पिता लेखक के हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। लेखक हंसते खेलते अपने पिता के साथ भोजन करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। मैया फिर से खिलाने की जिद करते हुए कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अर्थात जब तुम बड़े बड़े रोटी के टुकड़े खाओगे तब ही इस दुनिया में अपनी जगह बना पाओगे। लेखक अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल तमाशे करने लगता था। वह चबूतरे पर अपना नाटक घर बनाकर मिठाई की दुकान लगाता। ढेले, पत्ते, गीली मिट्टी के ठीकरों से मिठाइयाँ बनती थी। वे ही दुकानदार और वे ही खरीदार होते थे तथा अपने दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, बोलना करते थे। लेखक चिड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते, पर वह हाथ नहीं आती। एक दिन लेखक ने चूहों के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। तभी वहां एक सांप निकल आया और वे उससे बचने के लिए भागे, जिससे उनकी सारी देह अर्थात शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, अर्थात जगह जगह कांटे चिप गए और लेखक
दौड़ते हुए घर आकर बाबूजी के बुलाने पर भी उनके पास नहीं आए और सीधे मैया की गोद में जा छिपे। बाबूजी ने गोद लेना चाहा, लेकिन लेखक ने मां का आंचल नहीं छोड़ा, अर्थात उन्होंने मां के आंचल में ज्यादा सुरक्षा महसूस की। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है तथा माँ पिताजी के प्यार का वर्णन किया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।